हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाला है। प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा आपके पास नंबर में पूछा जाता है, एकदम आसान भाषा में देखेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होता है प्यारे बच्चों टॉर्क, उसकी गणना करने वाला, इसका व्यंजक प्राप्त करने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों लिखा हुआ है क्वेश्चन, आपको देख पा रहे होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत होता है, लिखा हुआ है प्यारे बच्चों ध्यान दो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों? बल आघूर्ण का मान। थोड़े ध्यान पूर्वक अगर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये मान लेते हैं प्यारे बच्चों एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। प्यारे बच्चों ये क्या चीज है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। आपको मानना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा कि एक विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये मान लो आप लोग प्यारे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र है, इस प्रकार से आपको भी ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों बहुत आसान, आराम से देखिएगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा कर देता हूँ इसको, विद्युतीय क्षेत्र नहीं देख पा रहा है तब। ये आपका प्यारे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये समान विद्युतीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। इसका से एक समान विद्युतीय क्षेत्र नाम, जिसका नाम प्यारे बच्चों कैसी है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई है यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्या है प्यारे बच्चों? एक दोस्त विद्युत ध्रुव रखा हुआ है। कैसी है? यहाँ पर प्यारे बच्चों थीटा कोण पर जो है विद्युत ध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है प्यारे बच्चों? विद्युत ध्रुव रखा हुआ है। इसको मान लिया जाए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है आपका माइनस क्यू आवेश होता है। पता ना विद्युत ध्रुव माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश क्यों होता है? यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर एक प्लस क्यू है, क्यू आवेश है। माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है। इसका नाम मान लिया जाए प्यारे बच्चों, इसका नाम है प्यारे बच्चों एबे वैद्युत ध्रुव। इसका जो नाम है प्यारे बच्चों वो क्या है? तो आप लोग को याद रखना एबे इसका नाम है। इसका जो नाम है प्यारे बच्चों एबे एक वैद्युत ध्रुव है। ठीक है, और इसके जो लंबाई होता है प्यारे बच्चों विद्युत ध्रुव के वो 12 है। इसकी लंबाई जो है प्यारे बच्चों विद्युत ध्रुव जो एबे है उसकी लंबाई हमारा कैसी है? 12 है। प्यारे बच्चों इस ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का मान हमको निकालना है। यानी वह यही लिखा हुआ है कि समान विद्युतीय क्षेत्र में रहकर ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना हमारे पास एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई है, जिसमें प्यारे बच्चों ध्रुव को एक थीटा कोण पर रखा गया। किस कोण पर रखा हुआ है प्यारे बच्चों? तो इसको मान लेना है कि थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, मान लो ये आपका थीटा कोण पर रखा हुआ है। किस कोण पर प्यारे बच्चों? ये जो ध्रुव है ये थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों थीटा कोण पर रखा हुआ है, इसके लिए बल आघूर्ण निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्यारे बच्चों यहां से लेकर के यहां तक का विस्थापन कितना वो आप लोग को मिला देना है। जैसे यहाँ पी बिंदु से लेकर के यहाँ तक इसको मिला लेंगे ना, तो ये विस्थापन हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। इसको मैं यहां से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया प्यारे बच्चों, एक तरह से कहा जाए तो लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। ये प्यारे बच्चों 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ ए बे और इसको दे देता हूँ सी नाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों, इसको मैं नाम दे दिया सी। तो चलो मुक्त प्रतिज्ञा में क्या लिखना है, प्रमाण में क्या लिखना है, फिगर के बारे में वो आपको पहले सुन लेना है। ठीक है, देखो यहां से लिखना है, व्यंजक पे सही प्राप्त कर लोगे। माना के एक समान विद्युतीय क्षेत्र ए में एक विद्युत ध्रुव रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमें बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ये छोटे से बात मैं आपके सामने लिख देता हूँ, लेख लेके पढ़ने से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र, ध्यान से देखिएगा पर समझ समझ के समझिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ये में एक विद्युत ध्रुव में एक विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव ए बे थीटा कोण पर रखा हुआ है, कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। कोई दिक्कत है? पर इतना तो आप लोग भी लिख सकते हैं कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ए में एक विद्युत ध्रुव ए बे थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर रखा हुआ है।
जिसकी लंबाई कितना है प्यारे बच्चों, जिसकी लंबाई 12 है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई प्यारे बच्चों 12 है, ये विद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या चाहिए, 12 है। तो हमको अब व्यंजक प्राप्त करना है प्यारे बच्चों, क्या करना, व्यंजक प्राप्त। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज ए बी सी में चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा बताता हूँ। हमको चलना पड़ेगा, व्यंजक यहाँ से लिख दूंगा, हेडिंग डाल देना व्यंजक प्राप्त करते समय, व्यंजक। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलो, इस समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी या बी सी ए में भी बोल सकते हैं, किस कोई बोल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे प्यार बच्चों, ए बी सी में चलेंगे ना, तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो सी जो है 90 डिग्री है ना। तो थीटा का सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको बीसी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, बीसी का। प्यारे बच्चों क्यों बीसी का मान निकालना है, थोड़ा देर में पता चलेगा, टेंशन नहीं लो। त्रिभुज ए बीसी में चलो, ए बीसी में थीटा के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और कोण के सामने वाला मतलब कि सॉरी यहाँ पर ध्यान देना, 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो है प्यारे बच्चों, वो क्या चीज कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। इतना तो आप लोग जानते हैं ना। तो भाई यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हमारा क्या चाहिए, बेसी। कर्ण हमारा क्या चाहिए, ए बी। तो बेसी बट्टा ए बी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, बेसी बट्टा ए बी हो जाएगा, ध्यान देना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो बेसी बट्टा में कर्ण हमारा क्या चाहिए हो जाएगा, ए सी। बेसी बट्टा क्या चाहिए, ए बी है प्यार बच्चों। बताओ बीसी का मान तो हमको नहीं पता है, ए बी का मान पता है, देखो तो ए बी का मान 12 है ना, क्योंकि ये प्यार बच्चों विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई हमारा 12 है। तो यहाँ से लिखूंगा साइन थीटा बराबर बेसे बट्टा, बेसे बट्टा में ए बी का मान हमारा 12 है। यहाँ से त्रियक गुना करेंगे ना प्यार बच्चों, तो पता है क्या प्राप्त होगा, त्रियक गुना करेंगे तो बेस बराबर प्राप्त होने जा रहा है प्यार बच्चों, बेस बराबर हमको प्राप्त होगा, देखो त्रियक गुना करके बेस बराबर प्राप्त होगा 12 साइन थीटा। क्या प्राप्त होगा, 12 साइन थीटा। ये बेसे का मान प्यार बच्चों मिल चुका है। किसका मान मिला है हमको, बेसे का मान निकला है। बेसे का मान कितना निकला है, ये जो बेसे है ना, बेसे, इसका मान हमारा 12 साइन थीटा निकला है। कितना निकला है, 12 साइन थीटा। अब क्या करेंगे प्यार बच्चों, द्विध्रुव जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर द्विध्रुव पर लगने वाला जो यहाँ पर बल आघूर्ण है प्यारे बच्चों, वो हम लोग निकालेंगे। तो लिखेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है पता है क्या चाहिए, टॉर्क बराबर बल गुना लंबवत दूरी या विस्थापन दूरी बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा प्यारे बच्चों, पता है आप लोगों को। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, टॉर्क बराबर, टॉर्क और फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, इसका फॉर्मूला होता है बल गुना लंबवत दूरी होता है। क्या होता है, बल गुना लंबवत दूरी या विस्थापन दूरी, बल गुना विस्थापन, विस्थापन दूरी। ये मैंने क्यों लिखा है तो ध्यान दो। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण को टॉर्क, बल आघूर्ण को टॉर्क से सूचित करते हैं, इसलिए टॉर्क और बल गुना लंबवत दूरी। टॉर्क तो टॉर्क रहेगा प्यार बच्चों, बल का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर बल तो है नहीं, विस्थापन दूरी का मतलब है प्यार बच्चों बेसी, बेसी विस्थापन दूरी है। इस विद्युत द्विध्रुव से यहाँ तक की जो दूरी है विस्थापन दूरी है, बेसी जो है विस्थापन दूरी, इतना याद रखना। क्योंकि ये वाला बिंदु, ए वाला बिंदु जो है विस्थापन है, ठीक है, तो विस्थापन दूरी बेसी है, लेकिन बल का पता नहीं है। तो विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है। तो यहाँ से आवेश का मान निकालेंगे प्यार बच्चों, तो आवेश का मान कितना निकलेगा, एफ का मतलब, अब मतलब कि बल का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, क्यू इंटू ए निकलेगा प्यार बच्चों। एफ का मान क्या निकलेगा, क्यू इंटू ए निकलेगा। तो यहाँ पर प्यार बच्चों जो यूज होगा प्यार बच्चों, टॉर्क बराबर बल, तो बल हमारा क्यू ई यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे टॉर्क बराबर, बल की जगह क्या यूज होगा, क्यू यूज होगा, और इंटू में यू यूज होगा, ई यूज होगा, ठीक है।
विस्थापन दूरी हमारा क्या है प्यारे बच्चों, विस्थापन जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, तो विस्थापन दूरी जो है हमारा वो हमारा 12 साइन थीटा है। तो यहाँ से लिखूंगा 12 साइन थीटा, ठीक है, 12 साइन थीटा लिख दिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है, 12 साइन थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों Q इंटू 12 आपको दिख रहा है, Q इंटू 12 दिख रहा है इसमें, अगर दिख रहा था अच्छी बात है, Q इंटू 12 ये को बाद में लिख देंगे, Q इंटू 12 दिख रहा है ना, जिसका मान P होता है। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन अगर बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, टॉर्क बराबर क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, टॉर्क बराबर Q इंटू ई 12 साइन थीटा, ठीक है, ये है प्यार बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना इसको, Q तो Q लिखाएगा ही, Q तो Q लिखाएगा ही प्यार बच्चों, Q इंटू 12 यहाँ पर लिख देंगे, 12 को पहले ले आएंगे और ये को बाद में लिख देंगे और साइन थीटा लिख देंगे, तो कोई दिक्कत है। अब बताओ Q इंटू 12 का मान कितना होता है, पता है ना आप लोग को, 12 होता है, इसीलिए P लिख देंगे इसके जगह, क्या लिख देंगे, Q इंटू 12 का मान कितना होता है, P होता है, तो यही लिख देंगे टॉर्क बराबर, ठीक है। टॉर्क के सदिश भी हम लोग ऐसे अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर Q इंटू 12 का मान कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। फिर देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये साइन थीटा हो गया। बताओ अगर इतना भी व्यंजक पर बच्चों सही है, अगर आप लोग इसको एक लाइन और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, टॉर्क बराबर पे, और यहाँ से पता है क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा हटेगा ना तो क्रॉस लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। तो ये भी व्यंजक सही है, दोनों व्यंजक अगर आप लोग सिद्ध कर दो तो इतना तक 5 नंबर आपको फुल फुल मिलेंगे, ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, पूरे अंक मिलेंगे। प्यार बच्चों बहुत आसान है, बहुत मजा है बनाने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। और प्यार बच्चों आप लोग कमेंट करके जोर से बताइएगा जो मैंने बताया कि आपको समझ में आया, अगर समझ में आया प्यारे बच्चों तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करना है। और गेस नोट्स लेकर के तैयारी करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, कम समय चाहते हैं कि बेहतर नंबर आ जाए, आपको आइडिया नहीं मेरा कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते थे, इस नंबर पर कंटेक्ट करके आप लोग ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे और आपकी तैयारी में हम आपको करवाएंगे और गेस नोट्स भी दे देंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।